हेलो फ्रेंड्स, पद्माची मालिनी के टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए इस समय में। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी की आराधना करती हूँ, उनका आवाहन करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल तक, इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर कोई ना कोई गाइडेंस उनको ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए इसी के साथ ही इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि इस समय में आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। इस समय में आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। समय में आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। क्वीन ऑफ वांड्स। हो सकता है आपको मजबूती के साथ किसी निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ रही हो इस समय में। कुछ कार्ड उल्टे गिरे हैं। मनी को लेकर काफ़ी फाइनेंशियल कुछ है आपका इशू, जिसको लेकर काफ़ी हद तक की ये चीज़ें निकल रही हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे अपने विचारों में बहुत उलझे हुए हों, कोई ऐसा रास्ता नहीं आपको मिल रहा है, या कुछ ऐसी कंडीशन आपके आजू बाजू में है जिससे आपका निकलना मुश्किल हो रहा है। और आप, हो सकता है आप किसी का दिल नहीं तोड़ पा रहे हों। आप सबके लिए सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने लिए कुछ स्टेप लेता हूँ तो और लोग नाराज़ हो जाएंगे, या लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि आप किसी उलझन में मत रहिए। सबसे पहले तो आप अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए। बहुत सारे सिचुएशन जो आपके दिमाग में, आपके विचारों में बहुत सारे विचार आपके चल रहे हैं, तो अपने विचारों को देखिए कि यह विचार आपके सही तरीके से आपको बांध रहे हैं या गलत तरीके से बांध रहे हैं। क्योंकि ये बंधन आपका लगाया गया, आप चाहेंगे तो इस चीज़ से आज़ाद हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत इमोशनल हो रहे हों, आपको बराबरी का लेन देन करना नहीं आता है, या किसी तरीके से आपका इमोशनल लॉस भी हुआ है। आप हो सकता है मनी का कुछ इशू रहा हो कि आपको कुछ पैसे मिलने वाले थे जो नहीं मिले हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी नहीं मिल रही है। आप हो सकता है अपने जीवन में ये जानते रहे हों कि आप बहुत ऊंची पोजीशन पे जा सकते हैं, या बहुत कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन उस हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ मिला नहीं है और आपको बहुत बंधन महसूस कर रहे हैं। तो ये आपके ही लगाए गए रिस्ट्रिक्शन है, आप इन बंधनों से आज़ाद होइए। और आपको यहाँ पर किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मतलब कि कोई बराबरी का आपके साथ लेन देन कर सकता है। इस तरीके से आपको देखने और समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जितना कोई दे रहा है आप भी उसी के हिसाब से उस पर इन्वेस्ट करिए। हो सकता है आपने पहले बहुत ज़्यादा कुछ उनके ऊपर इन्वेस्ट किया हो और उस तरीके से उन्होंने आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला हो। अब तो आप बहुत निराश, हताश, परेशान से लग रहे हैं। लेकिन आप को ये गाइड किया जा रहा है कि आपको इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसके हक का है उतना मिलता है, जो जितना समय जैसा रहता है वैसा होता है। आपकी प्राथमिकता ये है कि चीज़ों को सही नज़रिए से देखने की कोशिश करिए। जो कुछ भी सिचुएशन है उसको सही नज़रिए से देखने की कोशिश करिए। अगर कुछ आपके जीवन में गड़बड़ चल भी रहा है, या कुछ चीज़ें, स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, या जिसको आपने बहुत, जिस पर इन्वेस्ट किया हो, चाहे मनी का इन्वेस्ट किया हो या इमोशनल इन्वेस्ट किया हो, और उस तरीके से आपके जीवन में वो भरपाई नहीं हो पा रही है,
तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक मैच्योर पर्सन की तरह से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी आपके पास था, आपने उसे दिया। हो सकता है उसके पास कुछ ना हो आपको देने के लिए, वो इतना गरीब हो, उसके पास कुछ भी आपको देने के लिए नहीं हो, तो वह एक, ये समझ लीजिए कि वो ये एक बहुत ही गरीब, बहुत ही पुअर पर्सन है कि जिसके पास इमोशन भी देने के लिए और खर्च करने के लिए आपके ऊपर नहीं है। तो इससे अधिक गरीब आदमी और क्या हो सकता है? तो ऐसे आदमी से उम्मीद लगाना आपको ठीक नहीं है, और आपको बार-बार पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी इस आदमी की बातें आपने छिपा के रखी हैं अपने दिल दिमाग में, और अब आपको लगता है कि मैं सारी बातें रिवील कर दूँ, मैं छिपा के न रखूँ, और आप देख रहे हैं कि सिलसिलेवार किस तरीके से इस आदमी ने या इस व्यक्ति ने आपका यूज़ किया है। तो अब आप बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं कि कितने लंबे समय से हम इसके साथ इन्वेस्ट करते आए हैं, चाहे वह किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन अब आप उस चीज़ को सोच कर जब पीछे जाते हैं तो आप बहुत रेस्टलेस महसूस करते हैं। हो सकता है आप रात-रात भर सो नहीं पाते होंगे। तो यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, और अगर किसी का कुछ है, अगर आपने कुछ पैसे वाइज़ किसी की कोई बातें छिपाई हों, या किसी भी तरीके की चीज़ों को आपने गुप्त रखा है और उसको रिवील नहीं किया है, तो उसको समय पर छोड़ दीजिए। कुछ भी करने और कहने की ज़रूरत नहीं है। पर अपनी चीज़ों को आप बाँधिए मत, अपनी तरक्की को, अपने आगे बढ़ने की चीज़ों में आप खुद रुकावट मत बनिए। हो सकता है कोई आपसे पैसे लेकर आप ही के पैसे का यूज़ वो अपने लिए कर रहा हो, और वह पैसा आप अपने लिए नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप ही का पैसा है और आपने किसी को बताया नहीं है, और वह चुपके से पैसा कहीं और था, और वह व्यक्ति अब आपके पैसे का यूज़ कर रहा है, लेकिन अब आप कह नहीं सकते किसी से कि हाँ, ये पैसा मेरा है और इसको किस तरीके से खर्च करना चाहिए। और इसलिए आप बहुत परेशान रहते हैं कि मैं कैसे ये सब बातें बोलूँ। तो आप कुछ भी इतना गड़बड़ नहीं हुआ है, अगर सही तरीके से आप सिचुएशन को देखेंगे, तो निश्चित है कि इन सारी चीज़ों में आपका बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को क्रिएट कर पाएँगे। लेकिन जो बंधन आप जो सोच रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएँगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल एक झटके से निकल जाएँगे, आपको सही तरीके से सोचने की, समझने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं ये है कि आपको अपने पावर में भी आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। आपको अपने पावर में भी आने की ज़रूरत है कि आपके फैसले क्या होने चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए सही है और किन चीज़ों को आप कर सकते हैं। हो सकता है कोई काम भी है, इस समय आपका मन नहीं कर रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आप काफ़ी डिप्रेशन में और तनाव में हैं, और लंबे समय से किसी काम के लिए टाल-मटोल कर रहे हैं, तो अब टाल-मटोल करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत रेस्टलेस होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सही नज़रिए से यहाँ जो एक गाइडेंस मिल रही है कि आपको सही तरीके से सोचने की ज़रूरत है। ये स्थितियाँ इतनी भी बुरी नहीं हैं जहाँ से आप निकल नहीं सकते हैं, या जो आपके आगे बढ़ने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे हैं। ये चीज़ें आपके अपने दिमाग की उलझन है, उधेड़-बुन है, जिसकी वजह से आप बँधे हुए हैं, और आपकी इसी कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कि आप ये कर नहीं पाएँगे, आगे बढ़ नहीं पाएँगे, और वो फ़ायदा उठाते जा रहे हैं कि आप अगर हो सकता है कुछ चीज़ें आप रिवील करें, तो हो सकता है आपकी बहुत सारी चीज़ें वो लोग रिवील कर दें। ऐसी भी मुश्किल में आप फँसे हुए हैं कि अगर मैं कोई एक 2-4 राज़ खोलता हूँ, तो वो मेरे बहुत सारे राज़ लोगों पर खोल देंगे। तो ये कंडीशन जो कुछ आपकी बनाई हुई है, इसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आपको इसको देखने और समझने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ क्या करना चाहिए, किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। थोड़ा-सा मैं कार्ड और लेना चाहूँगी कि आखिर इस चीज़ से आप कैसे निकल सकते हैं? ये जो कंडीशन आपके पास आ रही है, ये कैसे आप निकल सकते हैं इससे? बहुत सारे कार्ड तुरंत गिरने लगे, बहुत कुछ बताना चाहते हैं कार्ड। ये जो सिचुएशन आपकी है और इस कंडीशन से आप कैसे निकल सकते हैं?
जो कुछ आपके मन में और दिमाग में चल रहा है, इसको आप लोगों पर कैसे रिवील कर सकते हैं, जो आपको परेशानी में डाल रहा है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर मरोड़ उठ रही है किसी बात को लेकर, कुछ बात आपने छिपाई है और आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं और आप कह नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी जो है आपके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है, जिसका कारण यही है कि आप बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, हो सकता है इससे आपकी मानसिक तकलीफ़ें और बढ़ती जा रही हैं। तो ये इस तरीके की तकलीफ़ खुद को मत दीजिए। और इस आप बड़े दुखी और परेशान हैं, जैसा पहले भी कार्ड में निकल चुका है, आप बड़े दुखी और परेशान हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत तकलीफ़ देह हो रही हैं। कुछ पास्ट में बहुत सारे लोगों ने मिलकर कुछ न कुछ ऐसी बातें कही हैं, करी हैं, जो इससे आपकी तकलीफ़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इसमें सिर्फ आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। जिन चीज़ों को आप सोच रहे हैं, जिन चीज़ों को आप कहना चाहते हैं, जिसके लिए आप दुखी हैं, लोगों की बातों को लेकर आप दुखी हैं, इससे आपका स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हो रहा है। आप इनको क्या गाइडेंस है प्रभु, कैसे इनको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैं इससे आगे और नहीं देख सकती कि आपके पास आपके साथ क्या क्या हो रहा है। मैं गाइडेंस देख रही हूँ कि जो भी कंडीशन अभी तक आपकी निकली है, ये कैसे ठीक हो सकती है, ये कैसे इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं, कैसे इस स्थिति से ये बाहर आ सकते हैं, के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, आपके लिए गाइडेंस निकली है कि आप थोड़ा खुश रहना सीखिए। जो हो गया सो हो गया, जो हो रहा है सो हो रहा है। आप बहुत बर्डन मत लीजिए। हो सकता है कुछ लोग आपको इसी दबाव में रखना चाहते हैं और दबाव देकर अपने साथ रखना चाहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में आपको बांधना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल आप अपने पावर में रहिए, आप अपने को समझिए कि आप क्या हैं, वो क्या हैं। अगर कुछ कहीं गलती हुई है तो गलती किसी न किसी से हमेशा ही होती रहती है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप गिल्ट में मत रहिए कि ताकि वह गिल्ट आपको परेशान करे, क्योंकि गलतियां ही आदमी को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। क्योंकि आप अगर गलती पर गलती कोई करे तब तो गलत है, लेकिन अगर कोई गलती से सीख लेकर आगे बढ़ रहा है तो वह गलती भी सही है। तो आप बिल्कुल प्लेफुल एनर्जी में रहिए, हंसी खुशी रहिए, अपने जीवन को एंजॉय करिए और किसी भी बात का बर्डन मत लीजिए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। इस बात को अपने को समझने की कोशिश करिए। देखिए, आपको इस चीज़ों से, इस जो घेरा बनाया है लोगों ने न, कि आप इसी में बंधे रहिए, आप यही सोचते रहिए, इसमें से आपको निकलने की ज़रूरत है। इस घेरेबंदी से निकलने की ज़रूरत है। खुद से खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। अपनी सोच से पहले आज़ाद होइए कि जो हो गया सो हो गया, और अब मैं अपनी हंसी खुशी में रहूँगा, अपने पावर में रहूँगा। मैं जो हूँ मैं उसमें रहूँगा या रहूँगी, लेकिन मैं किसी के दबाव में अब नहीं रह सकती। इन सारी चीज़ों और उलझनों में मैं बंध कर नहीं रह सकती। इस तरीके की आपको गाइडेंस निकल रही है। हो सकता है आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो, आप दूर दूर रहे हों, तो बिल्कुल जब दूर दूर रहे हैं और कोई अगर आपको किसी तरीके का ताना दे रहा है कि तुम्हारी आदत है अलग रहने की या दूर रहने की, या तुम किसी के साथ नहीं रह सकते, तो आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए कि बहुत सारे लोग हैं कि साथ रहकर वे साथ नहीं हैं। अगर आपने दूर रहकर भी, अगर आपको अपनी कोई पहचान बनानी है तो आप दूर रहकर अपनी पहचान बनाइए, न कि उसको अपने दुखी होने का कारण बनाइए। यह भी आपसे कहा जा रहा है कि जो एक्सपीरियंस आपने किया है, हो सकता है वो आपकी बहुत बेहतरी के लिए हुआ हो। आपकी हो सकता है एक अलग पहचान बन सकती है इसकी वजह से। तो अपनी कंडीशन को देखिए, क्योंकि आपके पास शेयर करने के लिए बहुत ही चीज़ें हैं
और आप उसको हो सकता है कुछ ऐसे लोगों में आप फैला सकते हैं जिनका जीवन रोशनी से भर जाए। तो आप लोगों की रोशनी का कारण बनिए, लोगों के अच्छे विचारों का कारण बनिए, लेकिन यह तभी आप दे पाएँगे जब खुद के साथ हुई चीज़ों को आप सही तरीके से देखना सीख जाएँगे, कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह किस तरीके से आपके लिए भी बेनिफिशियल था और लोगों के लिए भी हो सकता है भविष्य में चल के। तो उसको आप सही तरीके से सही वे में देखने की कोशिश करेंगे तो यह चीज़ें हो सकता है आपका अनुभव किसी और के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हो सकता है। तो इस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपनी चीज़ों को सही तरीके से देखने की ज़रूरत है कि आपके साथ जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी आपने अनुभव किया है, उससे बाहर निकल कर आप और लोगों के लिए क्या दे सकते हैं, किस तरीके से लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लोगों के लिए लोगों को गाइड कर सकते हैं और किस तरीके से उनको नया आसमान, नई ऊँचाई और नया जीवन देने का काम करेंगे, नई रोशनी में टैपिंग करने में उनकी मदद करेंगे, जो आपके जैसे लोग फँसे हुए हैं। तो ये बड़ी ही अच्छी रीडिंग निकल कर आई है, मुझे नहीं पता था इस तरीके की रीडिंग निकल कर आएगी। ल और कंडीशन तो मैंने ज़्यादा नहीं ली है, जो भी लिया है वो इसी इतना ही पर मैंने इसको रोक दिया है क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट रिसीव हो सके। और यह एक एनर्जी एक्सचेंज है तो कमेंट आप ज़रूर किया करें, लाइक भी कर दिया करें। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।